Social Democratic Party. सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में लास्ट 2 महीने से अवामी इक़्तिदार कॉन्फ्रेंस चलाने का इसका मकसद वेरी क्लियर है। आज़ादी के 75 साल बाद भी सभी पॉलिटिकल पार्टी से हम लोग ने किया है। कांग्रेस 54 ईयर्स किया है, जनता दल जनता परिवार का 8 साल किया है, बीजेपी 12 साल से किया है। तो 75 साल के बाद क्या अभी भी आवाम जो बेसिक नीड्स है यानी फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, रोड्स, घर कुछ भी नहीं दे सके, क्योंकि आज के ज़माने में आवाम की इशू एजेंडा नहीं, चाहे वो असेंबली हो, पार्लियामेंट में हो, कोई भी हो, आवाम के रियल इश्यूज चर्चा नहीं होने का। इसलिए क्योंकि डेमोक्रेसी में आवाम इम्पोर्टेंट है। पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं आवाम, सरकार बनाता है आवाम, ऑफिस और टैक्स देता है आवाम, मगर आवाम को नेगलेक्ट किया जाता है। तो इसलिए आवाम जागरूकता होना चाहिए, आवाम इक़्तिदार में आना चाहिए, आवाम क्वेश्चन करना चाहिए, आवाम पूछना चाहिए। इसलिए आवाम को जागरूक करने के लिए हम लोग इक़्तिदार कॉन्फ्रेंस बनाए हैं। अवामी इक़्तिदार कॉन्फ्रेंस के जरिए ये पैगाम देना चाहते हैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आने वाले हर इलेक्शन में हम लोग कंटेस्ट करेंगे, क्योंकि 75 साल में जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, जो पॉलिटिकल पार्टी जो कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक लोगों को जो जस्टिस देना था वो दिए नहीं है। तो इसलिए क्योंकि एक साइड में बीजेपी जुल्म और नाइंसाफी करने का, सेकुलर पार्टी को रोकने का कुछ भी मंसूबा नहीं है। जो भी नाइंसाफी होता है इसका खिलाफ जो सेकुलर पार्टी लड़ता था, सेकुलर पार्टी खामोश है। तो इसलिए एसडीपी का ओनली अल्टरनेटिव है, ये जो फैसिस्ट ताकतों को फेस कर सकते हैं। तो आने वाले चाहे वो बीडीएम हो, असेंबली हो, हम कंटेस्ट करने वाले हैं। अवाम का जो जागरूक करते हुए आने वाले दिन में एसडीपी को आप सपोर्ट करना है, एसडीपी का साथ रहना है, एसडीपी को वोट देना है, बोलकर आपके पैगाम देने के लिए इस कॉन्फ्रेंस हम लोग बनाए। देखिए, जो आप
75 ईयर्स में जितने भी हम टेक्स्ट बुक पढ़े हैं, आप पढ़े हैं स्टूडेंट, कहीं भी कोई भी टेक्स्ट बुक में सावरकर फ्रीडम फाइटर मतलब नहीं। जब बीजेपी 8 साल से हुकूमत आने के बाद इनको फ्रीडम फाइटर होकर प्रोजेक्ट कर, पहले इन लोग का ऑफिस में ये लोग रखते थे, इनका जो आरएसएस का ऑफिस में, बीजेपी का ऑफिस में। अब ये लोग इख्तियार आने के बाद इनको एक प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के सामने। हम कहना चाहते हैं आपका ऑफिस में, बीजेपी का ऑफिस में रख लीजिए, मगर सावरकर फ्रीडम फाइटर हो नहीं सकता, क्योंकि सावरकर माफीनामा लिख के ब्रिटिश को माफीनामे लिख के ब्रिटिश के पास जो पेंशन देते थे, और सुभाष चंद्र बोस का जो आर्मी था फ्रीडम फाइटर, उसको लोग जुड़ना नहीं बोलकर ब्रिटिश को, जब तक ब्रिटिश थे, ब्रिटिश को सपोर्ट किया हुआ लोग ये सावरकर है। दूसरा, गांधी जी का कत्ल में जो राष्ट्रपिता है, जो इस देश को आज़ाद बनाया, राष्ट्रपिता का जो कत्ल में ये भी एक आरोपी थे। बाद में उसको ये नहीं हुआ, वो अलग बात। तो ये किसी हालत से भी सावरकर जो है फ्रीडम फाइटर नहीं हो सकते। ये लोग इनका ऑफिस में, इनका जो दफ्तर में रख रहे हैं, आवाम के ऊपर ये इनको जो फोर्स करना, ये डालना, ये गलत है। सर बीजेपी का डबल स्टैंडर्ड, हिजाब के लिए बैन किया, अभी गणेशा के लिए परमिशन नहीं दी। देखिए ये क्या है, इसमें हाई कोर्ट में क्लियर वर्डिक्ट दिया है, स्कूल में पर्टिकुलरली एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कोई भी रिलीजियस सिंबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ चलता है। अगर हिजाब को नहीं है तो क्यों गणेश को देते हैं? अगर आपको गणेश को देता है, कोई मुसलमान इसको नहीं दो नहीं बोलेगा, कोई क्रिश्चियन नहीं बोलेगा। आप गणेश को भी दो, आप सरस्वती को भी दो, आप नमाज को भी दो, आप क्रिश्चियन प्रेयर को भी दो, सबको देते हैं तो ठीक है। अगर एक कम्युनिटी को देते हैं, ये जस्टिस है, ये नहीं हो सकता। नहीं, इसका ऊपर हम लोग जद्दोजहद करेंगे, हम लोग फाइट करेंगे, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक मुल्क है ये, आरएसएस का मुल्क नहीं है ये 140 करोड़ लोगों का मुल्क है। हम लोग इसके खिलाफ जद्दोजहद करेंगे। सर ये बनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, तो चाहे वो कहीं ना कहीं उनके घर में बात बता मुस्लिम। देखिए, हम कभी भी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हिंदू और मुस्लिम क्लियर है, हम वेरी क्लियर है, क्योंकि हमारा नाम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। हमारा एजेंडा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना, यही हमारा एजेंडा है। दूसरा कुछ नहीं, एक नया एजेंडा लेकर हम लोग नहीं आए। जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी वैल्यूज है वो लोगों तक पहुंचना, ये हमारा एजेंडा है। कभी भी हम लोग हिंदू मुस्लिम ने किया, हमारा इनका लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस आरएसएस है। हम कॉन्स्टिट्यूशन का साथ है, वो लोग मनुवाद का साथ है। आज यहाँ पर एसजीपीआई की तरफ से एक पीपल्स पावर कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने मुनक्किद करी है। इस पीपल्स पावर कॉन्फ्रेंस के मकसद तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत अहम मकसद जो वो आपको गिना देती हूँ। जैसा कि हम देख रहे हैं, इस वक्त हिंदुस्तान का पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत ही निगेटिव तरीके से या निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, और उसके बाद जिस तरीके से 75 साल आज़ादी के पूरे होने के बाद नरेंद्र मोदी जी लाल किले से अपनी अचीवमेंट्स गिनवाते हैं, और वो जो कॉन्ट्रीब्यूशंस गिनवाते हैं, उसमें से एक भी अचीवमेंट और कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो ना तो अब तक हमें देखने को मिला, ना अब तक हमें सुनने को मिला। मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो नारा जो है वो सबके साथ सबका सत्यानाश हो गया। वो इकोनॉमी अगर हम देखें, सोसाइटी देखें, अगर हम जुडिशरी का हाल देखें, अगर हम पुलिस डिफेंस का हाल देखें, अगर हम यूएपी और ईडी जैसी इंस्टीट्यूशंस का हाल देखें, तो इस वक्त हिंदुस्तान से डेमोक्रेसी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। और इसके अलावा माइनॉरिटीज़ के साथ जो बदसलूकी और जो डिस्क्रिमिनेशन हिंदुस्तान की ज़मीन पे किया जा रहा है, उसका सबसे ताज़ा एग्जाम्पल 15 अगस्त के दिन मोदी जी ने औरतों को 11 उन रेपिस्ट को आज़ाद करके दिया
है, यानी कि वो जो 11 रेपिस्ट आज़ाद हुए वो हिंदुस्तान की औरतों के लिए 75 साल के बाद एक बड़ा तोहफा है बीजेपी की तरफ से। तो ऐसी आइडियोलॉजी जो मनुस्मृति के हिसाब से चलती है, जो एंटी ह्यूमन आइडियोलॉजी है, उसको नकारने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए और मुल्क के आइन को बचाने के लिए आज यहाँ पर पीपुल्स पावर कॉन्फ्रेंस जो है उसका इनेकाद किया गया। इधर कॉन्फ्रेंस मुनक़िद है लिंगराजपुरम में फ्रेजर टाउन के पास। ये एक मिसाली कॉन्फ्रेंस है जिसमें हज़ारों के लेडीज़, यूथ्स और उलमा इकराम के अलावा नौजवान जमा हैं। और यहाँ पर हमारे नेशनल प्रेसिडेंट एम के फैज़ी साहब और स्टेट प्रेसिडेंट अब्दुल मजीद साहब के अलावा वाइस प्रेसिडेंट एम के BM कामले साहब और हमारे स्टेट जनरल सेक्रेटरी भास्कर प्रसाद साहब पुट्टनजा सब ये तमाम तशरीफ़ लाए हैं। असल मकसद क्या है? अवाम के अंदर एक सियासी बेदारी पैदा करना है। सिर्फ इंतखाबात में इलेक्शन देना ही हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि मुल्क के हालात में हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए, अक़लियतों के मसाइल को हल करने के लिए हमें मुज्तमा होना है। ये सिर्फ मुसलमान नहीं, दलित, मुस्लिम, अवाम तमाम मिल के सियासी तौर पर बेदार होके ही हम अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। इसलिए ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई है। मंगलूर के बाद, दावनगरे के बाद, गुलबर्गा के बाद, मैसूर के बाद बेंगलुरु में आज ये मुनक़िद है। ये सिलसिला जारी रहेगा। क्या ये इलेक्शन की तैयारी है? इलेक्शन की तैयारियां तकरीबन 10 साल से हमारी चल रही हैं। पार्टी ही बनाए हैं इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए। ज़रूर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। गुज़िश्ता MLA इंतखाबात के मौके पर हमने हिस्सा इसलिए नहीं लिया कि बार बार ये कहा जाता था कि सेक्युलर वोट बढ़ जाएंगे, लेकिन जब हमें मालूम हुआ कि सेक्युलर इकट्ठा होकर भी अगर वोट देंगे तो फिर बीजेपी की दुकान में सेल के लिए हमारे सेक्युलर MLAs वेटिंग में हैं। तो इसलिए हम अपना दुकान, अपनी पार्टी, अपना मकाम, अपने इश्यूज़ को हल करने के लिए हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे इंशाअल्लाह। क्या 224 इलेक्शन हलकों में अभी उम्मीदवार खड़ा करने के? नहीं, हम ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हम कोशिश कर रहे हैं। मैक्सिमम BBMP के हलकों में और असम्बलियों में मैक्सिमम कोशिश करेंगे। आज के इजलास में सावरकर काफ़ी अहम मुद्दा रहा। नहीं, सावरकर तकरीबन ये आज़ादी का ही एक मुद्दा बन गया। आज़ादी 70 पर 5 साल आज़ादी के लिए एक तमाचा जैसा हो गया कि फ्रीडम फाइटर्स की बेइज्जती हो गई। जो लोग माफ़ी चाहते थे, ऐसे लोगों को फ्रीडम फाइटर की लिस्ट में शामिल करके पूरे हिंदुस्तानियों के साथ जो है एक नाइंसाफ़ी हुई। जैसे हम लोग देश की मुसलमान, दलित और दूसरे पिछड़े तबके के लोग उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं। उन लोगों को आज तक एक एक्सपीरियंस है। हम लोग कुछ नहीं करना है, हमारे लिए दूसरी लोग करेंगे। कांग्रेस करेंगे, JDS करेंगे, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी करेंगे। SDPI ये कह रहे हैं हमारे लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी कुछ नहीं करेंगे। इसलिए हम हमारे ताकत को बढ़ाना है। ये समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जैसे बड़े पॉलिटिकल पार्टीज वो एक दिन काम करके पावर में नहीं आया है। वो लोग काफ़ी साल काम करके नाम चेंज करके पावर में आया है। हमें तो जल्दबाजी नहीं है। हम लोग सिर्फ एक MLA MP बनाने के लिए नहीं है, देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। उसके लिए एक टाइम आएगा, ज़रूर आएगा। हम लोग उसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। 2023 के इलेक्शन में क्या तैयारी है? देश के इलेक्शन में हम लोग कर्नाटका में कंटेस्ट करेंगे, काफ़ी जगह पे कंटेस्ट करेंगे। इस बार बीजेपी को हराना बोल के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को पीछे जाके, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे जाके हमारे वोट वेस्ट करने के लिए प्लान नहीं है। हम लोग डायरेक्ट कंटेस्ट करेंगे, क्योंकि मैंने आज स्पीच में भी बोला, हम लोग वोट देने के सियासत ख़त्म कर दिया। हम लोग अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए वोट लेने का सियासत स्टार्ट किया है। सर, बीजेपी का कहना है कि मुस्लिम वोट बैंक अब डिस्ट्रॉय हो चुकी है,
कोई मतलब नहीं है मुस्लिम वोट बैंक का, क्या कहेंगे? इररिलेवेंट कर दिया है, ऐसा कहना है बीजेपी। वो बीजेपी ऐसा कह रहा है मुस्लिम वोट बोल के नहीं है बोल। असल में एक मुस्लिम एक पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स को बीजेपी ख़त्म करना चाहता है, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस आया है, तो जैसे कि अभी इसलिए मुसलमान को एक ही साइड में लाने की एटी का मामला हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बीजेपी हिंदुओं के लिए काम कर रहे बोल के एक गलत फहमी पैदा किया है। बताइए ये हिंदू कम्युनिटी को बीजेपी ने क्या किया? महंगाई तो सबके, रोजगारी ख़त्म हो रहे हो सबके इशू है, जीएसटी वाले इशू सबके, और हमारे ऊपर टैक्स लगा रहे वो सब